जम्मू कश्मीर लोकसभा इलेक्शंस को लेकर बड़ी खबर सुनाते हैं आपको कि जिस तरह से हमने अब तक पूरी खबरें पहुंचाई, किस तरह इंडिया अलायंस में जम्मू कश्मीर में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत जंग चल रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में। जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस दावे कर रही है कि हमने 3 सीटों पर खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, वहीं ये बताया जा रहा है कि पीडीपी बहुत इंटरेस्टेड है साउथ कश्मीर सीट को लेकर। और इसी बीच एक खबर आ रही है कि अब गुलाम नबी आज़ाद एक ग्रैंड अलायंस का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सजाद लोन की पार्टी और भी कई एक्स एमएलएज उस अलायंस को ज्वाइन करेंगे। जो अलायंस होगी बराबर इंडिया अलायंस के अगेंस्ट, और जो पीएजीडी काम कर रही है, इन दो अलायंस के अगेंस्ट एक ग्रैंड अलायंस खड़े करने जा रहे हैं ये 3 पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी एमएलएज ज्वाइन करेंगे। इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन किस हद तक सही है वो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि इस अलायंस में क्या क्या होने जा रहा है, कौन लोग इसमें शामिल रहेंगे, और उसके बाद चर्चा करेंगे अपनी पार्टी के लीडर से, सलमान निज़ामी डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन से। क्या कुछ इस अलायंस में होगा, क्या नया जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को मिलेगा इलेक्शन को लेके। लोकसभा इंतखाबात जम्मू और कश्मीर में होने वाले हैं मजेदार। पीएजीडी और इंडिया ब्लॉक की पहले से कमजोर हुई बुनियादों को मात देने के लिए एक और अलायंस तैयार। जम्मू कश्मीर ने हमेशा से ही सियासी फेरबदल के वक्त एक नया इतिहाद देखा है, चाहे आर्टिकल 370 के बाद बनी पीएजीडी हो, लोकसभा इंतखाबात के लिए बनी इंडिया अलायंस हो, या फिर अब नई बनने जा रही ग्रैंड अलायंस। इस ग्रैंड अलायंस के अहम बुनियादी लीडरान जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुज़िश्ता दिन में ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर ने ये खुलासा किया कि श्रीनगर में सभी पार्टी लीडरान ने पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी को एक जैसे ख्याल रखने वाली पार्टियों और रहनुमाओं के साथ मिलकर एक अजीम इत्तेहाद बनाने का इख्तियार किया है, जिसका मकसद आने वाले लोकसभा इंतखाबात में इंडिया ब्लॉक और पीएजीडी दोनों का मुकाबला करना है। इसी तरह की बयानबाजियां डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी की जानिब से भी आई हैं, जहां उन्होंने बताया कि इत्तेहाद के साथ बातचीत जारी है, वो भी शुरुआती स्टेज पर है और आखिर में फैसला पार्टी चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ही आने वाले दिनों में लेंगे। पार्टियों का कहना है कि वो हम ख्याल रखने वाली बाकी पार्टियों या रहनुमाओं के साथ बातचीत में है, जिसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन का नाम भी सामने आ रहा है। और ये भी कहा गया है कि जो भी पार्टी या रहनुमा लोगों के लिए काम करेगा उसे इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। अब इसे सब को लेके मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं अपनी पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन मुंतज़र मोहिद्दीन साहब। बातचीत करेंगे इस अलायंस को लेके कि इस अलायंस की बातचीत कहाँ तक पहुँची है, क्या ये खबर सही है गलत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह आप देखते हैं कि जिस तरह खबरें कल से गर्दिश कर रही हैं कि आप लोग तमाम मिलके एक अलायंस खड़ी कर रहे हो अगेंस्ट इंडिया अलायंस और पीएजीडी, कि किस हद तक खबरें सही हैं और क्या इस पे कहेंगे आप? एक्चुअली मसला ये है कि 2 रोज कबल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की पार्लियामेंट अफेयर्स कमेटी का एक इजलास हुआ जी, जिसमें काफी गौर खोज के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर कोई हम ख्याल पार्टी हमसे अलायंस करना चाहिए पार्लियामेंट इलेक्शंस में तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो मुतफिका तौर वहाँ ये फैसला हुआ कि हमें अवामी मफादात को मद्देनजर रखकर और अवाम को एक राहत पहुंचाने के लिए अलायंस करनी चाहिए, ताकि उन ताकतों को दूर रखा जाए, परे रखा जाए जिन्होंने माजी में लोगों का इस्तेसाल किया है। तो उस सिलसिले में वहाँ एक करारदाद भी पास की गई कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब को ये इख्तियार दिया कि वो मजाज होंगे ऐसे हम ख्याल पार्टियों से या पार्टी से अलायंस के लिए बात करने के लिए और हतमी फैसला लेने के लिए। तो इसलिए अपनी पार्टी ने बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। जहाँ तक अब ये कुछ अफवाहें गश्त कर रही हैं, वो पार्टी है ये पार्टी है, अभी ये कबल वक्त है, अभी प्रीमेचर स्टेज है, अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं और न किसी पार्टी ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पार्टी की हैसियत से अप्रोच किया है। हाँ, हो सकता है कुछ किसी पार्टी के कुछ अनऑफिशियल इनफॉर्मली डिस्कशन करते होंगे, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी नतीजे पे पहुंचे हैं या बाज़ाब्ता कोई प्रोसेस डिलिब्रेशंस के लिए शुरू हुई। क्या आपको लगता है अगर कल कोई अलायंस मुकम्मल होती है, बनती है, तो इससे क्या फ़ायदा रहेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? क्योंकि ऑलरेडी इंडिया अलायंस भी बड़े वादे कर चुकी है, पीएजीडी जो हाल ही कश्मीर में जिस तरह सीट शेयरिंग पे जंग लगी हुई है वो भी बड़े दावे कर रहे थे। अगर ये अलायंस बनती है किस हद तक कामयाब रहेगी और क्या करेंगे आप लोग?
देखिए, नंबर एक तो ये बात है कि ये जो अलायंस अगर बनेगी, अगर ये मैच्योर हुआ तो ये रीजनल लेवल की है, ये तो नेशनल लेवल की है ही नहीं। रीजनल लेवल पे हमारे मसाइल मुख्तलिफ है जी। तो इससे एक चीज होगी कि जो अलग-अलग लड़ने से वोट टूट जाएगा, बिखर जाएगा जी, वो यकजा हो जाएगा। अगर अलायंस बन जाती है वो वोट यकजा हो जाएगा और डिवाइड होने से, वोट तकसीम होने से बच जाएगा, तो हम उन ताकतों को पहचानने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक फायदा होगा। और जब अगर ये अलायंस फिर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करती है तो उसका बराह रास्त फायदा तो आवाम को ही पहुंचेगा और आवाम के लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब बात यह है कि क्या हम आहंगी बन सकती है, क्योंकि जब आप जानते हैं, आप तो माशाल्लाह बहुत मजे हुए ये है, साफी हैं, जब जाते हैं जो फिर अपनी पार्टी का मंशूर भी मद्देनजर रखना होता है, अपनी पार्टी के वो उसूल भी मद्देनजर रखने होते हैं, तो उन चीजों में थोड़ा सा कहीं गिव एंड टेक भी करना पड़ता है। वो सभी चीजें जब बराबर हो जाएंगी तभी जाकर कोई अलायंस वजूद में आएगी। फिलहाल तो ये अभी शुरुआत है, कोई बात अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन 1-2 दिन में हकीकी तौर पर इस नतीजे पे पहुंच जाएगी। क्या आपको लगता है कि जिस तरह पीएचडी और इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का मसला चल रहा है, अगर ऐसे में आप लोग अलायंस बनाते हैं तो क्या आपको लगता है कोई फ़ायदा होगा, या जिस तरह सीट शेयरिंग पीएचडी की बात करें या इंडिया अलायंस की बात करें, जिस तरह एनसी और पीडीपी के बीच में बड़ा गहमा गहमी चल रही है सीट शेयरिंग को लेके, ऐसे में अगर ये लोग सभी जगहों पे अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करते हैं और यहाँ से आपकी अलायंस अपने अपने कैंडिडेट खड़ा करती है, तो किस हद तक फ़ायदा रहेगा आपको? लेकिन देखिए, ये जो पीएचडी वाली बात है तो उनके अपने कुछ दूसरे मामला थे। उन्होंने लोगों को एक बात कही थी कि हम 370 को डिफेंड करेंगे, 35 को डिफेंड करेंगे, इसलिए पीएचडी है। फिर आपने देखा फिर डीडीसी इलेक्शन पर आई, फिर कहाँ से कहाँ पहुंची, वो इससे बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर ये एक अलायंस बनती है जिन पार्टियों का मंशूर मैनिफेस्टो बिल्कुल वाज़ेह है कि डेवलपमेंट चाहिए, बेरोजगारी को खत्म करना है, अमन कायम करना है, यहाँ की तरक्की करनी है, तो उस चीज के लिए एक अलहदा उनका ये अगर फ्रंट बनता है, अगर एक अलायंस बनती है तो उससे आवाम को बहुत फायदा पहुंचेगा और अलायंस वालों को ये फायदा होगा कि वो मुकाबला कर सकेंगे अच्छी तरह से किसी खौफ खतर के बगैर, और मुमकिन ये भी उसमें बन जाएगा कि इन पार्टियों को वो शिकस्त देंगे और इलेक्शन वो जीत जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अब हम बात करते हैं डीपीएपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी से कि उनका क्या कुछ कहना इस अलायंस को लेके और कौन से लोग इस अलायंस में देखिए जो बातचीत करेंगे, कौन लोग इसके साथ जुड़ेंगे और क्या रहेगा इस अलायंस का रद्द-ए-अमल। मैंने कल भी बताया कि हमारी इनिशियल बातचीत हो रही है, फर्स्ट स्टेज पे बातचीत हो रही है और उसमें लाइक माइंडेड पार्टीज़ को हम इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे, जो बेरोजगारी बढ़ चुकी है उसके लिए काम करेंगे, और आज़ाद साहब का जो एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो वही नारा लेके हर जम्मू के चाहे हिंदू मुस्लिम हो या कश्मीर के हिंदू मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको इकट्ठा करके हमने जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए काम करना है। और जिस तरीके से 2-3 मुद्दे हैं, हमारी ज़मीनें छीनी गई, हमारी नौकरियां छीनी गई, 370 हटाया गया, तो वो पार्टियां जो 370 हटने के बाद लंदन में क्रिसमस मनाएंगी, वो पार्टियां जो 370 हटने के बाद गुलमर्ग में स्कीइंग करेंगे, तो वो नॉन सीरियस लोग हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग मुसीबत में आज हैं, हमारी स्टेट नहीं रही, हमारी ज़मीनें नहीं रही, हमारी नौकरियां नहीं रही, और जो दूसरी पार्टियों ने अलायंस किया है तो वो कल तक कहते थे कि हमने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अलायंस किया, आज वो कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए आज़ाद साहब ने जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ है उनसे बातचीत करना शुरू किया है और बहुत से लोगों ने अप्रोच भी किया है पार्टीज़ ने। तो हम बैठेंगे और विचार करेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाए, और चाहे असेंबली हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। इसी अलायंस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार। इमरान साहब का बहुत बहुत स्वागत है। किस तरफ देखते हैं अलायंस को, जिस तरह इनका दावा है कि पीएचडी और इंडिया अलायंस के अगेंस्ट हम लोग खड़ा हो रहे हैं, ये जो ताकतें हैं इससे जम्मू कश्मीर को बचाना है, ये जो अलायंस हो रही है, जो कल से खबरें चल रही है कि अपनी पार्टी पीसी और गुलाम नबी आज़ाद एक साथ मिल के एक ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं लोकसभा इलेक्शंस को लेके, आप किस तरह देखते हैं इनको?
देखिए, हम वी स्टैंड आवर पॉइंट दैट वी स्टैंड विंडिकेटेड। हम ये बहुत पहले से बोल रहे थे कि ये चाहे अपनी हो, चाहे DPAP हो, चाहे PC हो, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जैसा हम बार बार कह रहे थे कि ये है वही पार्टी जो इनडायरेक्टली यहाँ बीजेपी को सपोर्ट कर, और हमने बहुत पहले की निशान की। खैर, आज तो ये ओपन में आया। बाकी जो ये आपने जो सवाल पूछा था कि ये कितना कर सकती है, ये देखिए, तीनों की तीनों सीटें कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार लड़ेंगे वो इंशाल्लाह कामयाब होके आएंगे। ये मैं आपको अभी इस टाइम पे वसूख से कह सकता हूँ। और ये बात तो मतलब पूरी आसान है। अब जो हमने बात कही थी, आज लोगों में भी ये बात अयान हो गई कि इनकी असलियत है क्या, चाहे आजाद साहब हो, बुखारी साहब हो, या सजाद लोन साहब। लेकिन इमरान साहब, कुछ टाइम पहले की बातचीत करें हम तो इन दोनों पार्टियों की, जिस तरह अपनी पार्टी की बात करें या आज़ाद पार्टी की बात करें, ये एक दूसरे के बयान में एक दूसरे को तंज कसते थे। लेकिन आज जिस तरह अचानक से खबर सामने आ रही है कि ये तीनों लोग इकट्ठे मिलके, और कई और इनने दावे किए हैं कि एक्स MLAs हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ पार्टी लीडर्स हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं इस अलायंस को। जी, वो इसलिए बिकॉज इनके अपनी तो इनकी कोई हिम्मत होती नहीं है बात करने की। ये वही बोलते हैं जो इनको बुलाया जाता है। और आज जो ये अचानक से ही इन्होंने अपना, जैसा आप बोल रहे थे पहले, तो एक दूसरे की ये नुक्ताचीनी कर रहे हो, तो आज क्या बात हुई? हम पहले से ये बात कह रहे थे कि इनकी डोर कहीं और पे है, और वो डोर खिंची आज, और इनको फरमान दिया गया कि अब जी आपको ये करना है। तो इसी वजह से अब सिर्फ एक चीज में मुझे लगता है कि इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में सजाद साहब ने ऑलरेडी अपनी उम्मीदवार का ऐलान किया है। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि हम जी बेग साहब को उठाएंगे, तो वहां पर इनको कंफ्यूजन होने वाला है जी। तो ये अब आप देखिए वो कैसे वो करेंगे। बट हमारे लिए तो ये कोई नई बात है, पहले तो ये छुपी हुई बात थी, इंटरनली ये बात कर रहे थे, लेकिन आज ये ओपन में आया जो हम बहुत पहले बोल रहे थे। एक और सवाल है लोकसभा इलेक्शन को लेके ही, क्योंकि मैंने कई लोकसभा इलेक्शंस देखे हैं और कई में रिपोर्ट भी किया है। जब भी लोकसभा इलेक्शन होते थे, कई महीने पहले लोकसभा जो उनके लिए उम्मीदवार होते थे, कैंडिडेट्स होते थे, उनकी लिस्ट शाया होती थी। आज इलेक्शंस बहुत नज़दीक हैं, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने जो लिस्ट अभी तक शाया नहीं की। क्या दिक्कत है, क्या डर है जो सता रहा है सबों को? नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, PAGD की बात करें, या फिर हम भाजपा की बात करें, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट को शाया नहीं कर रही है। देखिए, ये मतलब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा, हम में कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नोटिफिकेशन निकलेगी 19 को, और इंशाल्लाह हम उसी टाइम अपने जो है हम अपने कैंडिडेट्स का अनाउंस करेंगे। जब भी नोटिफिकेशन निकलेगी उससे पहले कैंडिडेट्स इंशाल्लाह अनाउंस हुए होंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार, जो अलायंस बन रही है उस सब पे बात की कि इनका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहना है इस अलायंस को लेके। लेकिन उससे पहले हमने बात की अपनी पार्टी से और DPAP यानी कि गुलाम नबी आज़ाद की जो पार्टी है उनके चीफ स्पोक्स पर्सन सलमान निज़ामी से। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों से ये खबर गर्दिश कर रही है कि एक ग्रैंड अलायंस बनने जा रही है जो लोकसभा इलेक्शंस में मिलजुल के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि साउथ कश्मीर से गुलाम नबी आज़ाद, सेंट्रल कश्मीर से अल्ताफ़ बुखारी और नॉर्थ कश्मीर से सजाद लोन कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन इस अलायंस में रह के। और ये अलायंस के तमाम जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये मिलजुल के एक दूसरे का साथ देंगे हर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से। और इनका ये मानना है कि वोट डिवाइड करने से बेहतर है कि एक साथ अलायंस कॉन्टेस्ट करें और उन्हीं कैंडिडेट्स को साथ दे जो अलायंस कैंडिडेट लिस्ट शाया करेगी। उन तमाम कैंडिडेट्स को पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी इस अलायंस में होंगी वो साथ देंगी। लेकिन आपको बता दें कि इस अलायंस को लेकर और कितनी खबरें सही रहेंगी, हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात की। जिस हद तक माना जाए खबर बहुत पक्की है कि बातचीत चल रही है और इनिशियल स्टेज में बातचीत हो रही है। हो सकता है ये अलायंस की जो बातचीत है वो मैच्योर हो जाए और ये अलायंस बन जाए। और ये अलायंस किस तरह काम करेगी फिर वो वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ पे PAGD बनी, इंडिया ब्लॉक बना जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टियाँ जुड़ी। उसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टियों ने रिज़ाइन दिया, कई की जंग सीट शेयरिंग को लेके है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि लोकसभा इलेक्शन को लेके इन तमाम अलायंस की कैसी कारकर्दगी होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।